फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। ये कुरान के अल्फाज है। अल्लाह फरमाता है कि हमने मरियम के पास रूहुल अमीन को भेजा। फारसलना इलैहा रूहना, हमने हजरत मरियम के पास रूहुल अमीन को भेजा। रूहुल अमीन फरिश्ते हैं, जिब्रील अमीन फरिश्ते हैं, और हर फरिश्ता नूरी मखलूक है। हर फरिश्ता नूर से पैदा है। इंसानी लिबास में हजरत जिब्रील हजरत मरियम के सामने आ गए और उन्हें देखकर हजरत मरियम ने कहा, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश न करना, और तुम कौन हो और किस लिए आए हो? तो जानते हो हजरत जिब्रील ने क्या कहा? अना रसूलो रब्बे के ले अहबा लके गुलामन जकिया, मैं तेरे रब का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तेरे रब ने मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? ले अहबा लके, ताकि मैं तुझे दूं। क्या दूं? गुलामन जकिया, पाक साफ सुथरा बेटा अता करूं। और उसके बाद फनफखना फीहा मिन रूहिना, अल्लाह आगे फरमाता है कि हमने जिब्रील को हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्रील ने फूंका। इधर जिब्रील का फूंकना था कि हजरत ईसा पेट में मुंतकिल हो गए। यही है ना कुरान करीम में। सूरह मरियम पढ़ लीजिएगा, पूरा वाकया मौजूद है। अब यहाँ ठहर कर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हजरत मरियम कोई कॉमन लेडी का नाम नहीं है, कोई आम औरत का नाम नहीं है। यही हजरत मरियम है जिनके बारे में कुरान ने कहा, या मरियम इन्नल्लाह इस्तफा के अला निसाइल आलमीन, अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों में तुझे चुन लिया है, तुझे चुन लिया है। तो ये हजरत मरियम अल्लाह की चुनिंदा बंदी है, अल्लाह की चुनी हुई बंदी है। अब अल्लाह जिसे चुन ले, भाई देखिए, हमारे चुनने में और अल्लाह के चुनने में फर्क है। हम तो हर 5 साल बाद चुनते हैं और 5 साल रोते हैं कि गलत आदमी चुन लिया, गलत आदमी चुन लिया। ये हमारे चुनने का आलम है कि हम चुनते भी हैं और बाद में पछताते भी हैं। हम चुन के भेजते भी हैं और बाद में उसी का मातम भी करते हैं। मगर अल्लाह जिसे चुन ले, परवरदिगार जिसे चुने, आलिमुल गैब व शहादा जिसे चुन ले, माजी और मुस्तकबिल का जानने वाला जिसे चुने, तो उसका मर्तबा और उसका मकाम क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। तो ये अल्लाह की चुनी हुई बंदी है, आम बंदी नहीं है, आम लेडी नहीं है, अल्लाह की पसंदीदा और चुनिंदा बंदी है। तो दोस्तों, हजरत मरियम की नजर कैसी होगी? हजरत मरियम जिनके लिए जन्नत से फल फ्रूट आए, बताओ खुदा की बारगाह में उनका मर्तबा और मकाम कैसा होगा? मगर जिब्रील, तवज्जो चाहूंगा, जिब्रील जब इंसानी लिबास में, इंसानी भेष में हजरत मरियम के सामने आए तो हजरत मरियम पहचान न सकी, हजरत मरियम की निगाह पहचान न सकी। पता ये चला कि नूरी मखलूक जब लिबासे इंसानी पहनकर, लिबासे इंसानी बदल कर आती है तो देखने वाली निगाह हजरत मरियम की धोखा खा सकती है, तो हमारे और आपकी धोखा खा जाए तो इसमें हैरत की क्या बात है? इसीलिए जब नूरी मखलूक इंसानी लिबास में आई, हजरत मरियम पहचान न सकी। और मेरा नबी भी जब इंसानी लिबास में आया, मेरा नबी भी जब इंसानी लिबास में आया, तो कितनी नजरें हैं जो पहचान न सकी, कितनी नजरें हैं जो धोखा खा गई, कितनी नजरें हैं जिन्होंने धोखा खा लिया। मगर मुझे हैरत नहीं है, इसलिए कि जब हजरत मरियम की नजर धोखा खा सकती है तो आम इंसान की नजर धोखा खा जाए, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? बहरहाल हजरत उसके बाद क्या हुआ? हजरत जिब्रील ने फूंक मारी। ये फूंक मारने की क्या जरूरत थी? ये फूंकने फाकने की क्या जरूरत थी? कोई और भी इशारा किया जा सकता था, उंगली से इशारा कर देते, हजरत ईसा पेट में चले जाते, उंगली से इशारा हो सकता था, आसमान से इस तरह इशारा करते। नहीं, ए जिब्रील फूंको, फूंक मारो, ताकि लोगों को पता चले
कि फूक में कितना दम होता है। आजकल जो नई जनरेशन, नई नस्ल निकली है ना, ये सोचते हैं मौलाना के पास ले जाते हैं, इमाम साहब के पास ले जाते हैं, मौलाना कुछ आयत पढ़ के दम कर देते हैं, मौलाना कुछ पढ़ के फूंक देते हैं। ये फूकने फाकने से क्या होता है? इस फूकने फाकने से क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम कि इस फूकने में कितना दम है, इस फूकने में कितनी ताकत है। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है कि जब वो पढ़ के फूका जाता है तो बीमारियां काबूर हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, नजरें बद दूर हो जाती है। ये फूकने में बड़ी बड़ी ताकत। हजरत जिब्रील ने फूका तो हजरत मरियम के पेट में हजरत ईसा मुंतकिल हो गए। तो ये फूकना। अच्छा, एक बात और भी है, बड़े बड़े लोग होते हैं ना। एक साहब बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, प्रोफेसर साहब थे, बड़े अपने आप को घमंड में बैठे हुए थे हजरत की बारगाह में, और हजरत लफ्ज अल्लाह की तासीर बता रहे थे कि लफ्ज अल्लाह में कितनी तासीर है, लफ्ज अल्लाह में कितना असर है, लफ्ज अल्लाह में कितना कमाल है। सिर्फ लफ्ज अल्लाह की, यानी अल्लाह का जो इसमें जलालत है, उसमें कितनी हैबत है और कितना असर है। अभी हजरत बता रहे थे और प्रोफेसर साहब मुस्कुरा रहे थे। ये भी कोई बात है? नाम में भी कोई असर होता है, नाम का भी कोई इफेक्ट पड़ता है, नाम में भी कोई असर हुआ करता है। अभी ये सोच ही रहे थे कि हजरत रोशन जमीर थे, उन्होंने समझ लिया कि प्रोफेसर साहब के दिमाग में खन्नास आ गया है, इनके दिमाग में खन्नास आ गया है और ये इनकी सोच बदल रही है। उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं अल्लाह के नाम का असर बयान कर रहा हूँ कि नाम में ये तासीर है, नाम का ये असर है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा, हजरत ये आप जाहिलों को समझाइए, हम पढ़े लिखों को क्यों समझा रहे हैं? ये नाम में भी कोई असर होता है? इतना कहा तो हजरत ने उनको देख कर कहा, प्रोफेसर साहब मैं तो समझता था कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर आप तो गधे हैं। क्या कहा? आप तो गधे हैं। खाली गधा कहा और प्रोफेसर साहब का रंग बदल गया। अभी जो मुस्कुरा रहे थे अब गुस्सा तारी हो गया, चेहरे का रंग बदल गया, गुस्से में आ गए। तो हजरत ने कहा, प्रोफेसर साहब अभी तो आपका चेहरा बहुत ही दरख्शिंदा था, मुस्कुरा रहे थे, और अचानक आपके चेहरे पे गुस्सा कैसे आ गया? कहा, आपने मुझे गधा कहा, गधा भी तो एक लफ्ज ही है ना। मैंने गधा एक लफ्ज ही तो कहा है। तो जब गधे के लफ्ज का असर ये है कि आपका मिजाज बदल जाए, अल्लाह के नाम का असर नहीं है, अल्लाह के नाम में क्या कोई असर नहीं होगा? अगर अल्लाह का नाम पढ़ के दम कर दिया जाए, खुदा की कसम, मरीज का यानी उसका जो मर्ज है वो मर्ज काफूर हो जाता है, और उसकी तासीर ये है कि जिस पे दम किया जाए अल्लाह उसे रूह बसहत कर देता है, सेहतियाब कर देता है। तो तेरे जब एक गधे के नाम में इतना असर है, तो आप सोचिए कि मैं तो रब तबारक व तआला खालिके कायनात के नाम की बात कर रहा हूँ, उसके तासीर का आलम क्या होगा और उसके असर का आलम क्या होगा। बैर के इस तरह बहुत एक साहब और थे, उन्होंने कहा ये फूकने फाकने से क्या होता है? असल बात क्या है, मौलाना के पास कोई जाए ना तो मौलाना किताब निकालेंगे, मौलाना किताबों के हवाले देंगे, मौलाना किताबों से दलीलें पेश करेंगे, ये हदीस में ये आया है, कुरान में ये आया है, फला किताब में ये लिखा है। लेकिन जो अल्लाह वाले बुजुर्ग होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं, वो दलील वलील नहीं देते, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। एक साहब पहुंचे एक मजजूब साहब मस्तान के पास, और पहुंच के कहा, बताओ खुदा है? कहाँ है? कहा है तो दिखाओ। अब ये देखिए, खुदा है तो दिखाओ, अल्लाह है तो दिखाओ। उन्होंने उठाया पत्थर और सर पे दे दिया। अब ये चिल्लाने लगा। बोले चिल्लाता क्यों है? कहा दर्द हो रहा है। कहा दिखा, दर्द दिखा। अबे तू दर्द दिखा दे, मैं तुझे खुदा दिखा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने नईमिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही एक साहब और बैठे थे, दिमाग के उजट। हजरत बता रहे थे कि अल्लाह का नहीं, ये आयत पढ़ के फूंक दो तो ये हो जाएगा, ये आयत पढ़ के फूंको तो ऐसा होता है। फिर वो मुस्कुराने लगे। हजरत ने कहा तू हंस क्यों रहा है? कहा हजरत फूंकने से भी कुछ होता है। उठाया हजरत ने पत्थर और उसकी उंगली पे मार दिया। जैसी मारा लेके फूंकने लगा जल्दी जल्दी।
जिसे किसी को जर्ब लगती है या मार लगती है तो आदमी फूकता है कि नहीं, तो उसने जल्दी जल्दी फूकने लगा। कहा फूक क्यों रहा है? कहा फूकने से सुकून मिलता है। अबे खाली फूकने से जब सुकून मिलता है तो अल्लाह का कलाम पढ़ के फूकने से क्या मिलेगा? अल्लाह का कलाम पढ़ के फूका जाए तो क्या मरीज को सुकून मिलने वाला नहीं है? बहरहाल ये तो फूक फाक की बात थी। और आज की नई जनरेशन के जहन में जो सवालात पैदा होते हैं, मैंने कहा कुरान से उसकी दलील पेश कर दूं कि हजरत जिब्रील ने फूका और जैसे ही फूका हजरत ईसा मादर शिकम मादर में हजरत मरियम के पेट में मुंतकिल हो गए। और फिर अच्छा एक बात और बताओ, थोड़ा सी ठहर जा। कुरान की आयत है ना, हम उस आयत के एक एक लफ्ज पे बात करेंगे। हजरत जिब्रील ने क्या कहा? अना रसूलो रब के, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, तेरे रब का रसूल हूँ। क्यों आए हो? ले अहाबा लके गुलामन जकिया, ताकि मैं तुझे बेटा दूं। कौन दे? मैं। अरे यार, बेटा बेटी तो अल्लाह देता है। बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है। ये हजरत जिब्रील अपनी तरफ निस्बत क्यों कर रहे हैं? कहना तो ये चाहिए मुझे तेरे रब ने भेजा है, मैं तेरे रब का रसूल बनकर आया हूं ताकि अल्लाह तुझे बेटा दे। यही होना चाहिए। मगर कुरान उठा के देखो, ले अहाबा लके गुलामन जकिया, मैं तेरे रब का रसूल बनकर आया, रब ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुझे बेटा दूं। ये मैं कैसे बोले जिब्रील? ए जिब्रील, तुम मैं बोलो, मैं बेटा दूं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। चंद सेकंड, चंद मिनट के लिए रसूल बनकर आए, रसूल बनाकर भेजा गया। अल्लाह ने चंद मिनट के लिए भेजा हजरत मरियम के पास। तो जब अल्लाह ने भेजा हजरत जिब्रील को अल्लाह के रसूल बनकर आए, तो रसूल बनने के बाद, इस मनसब को लेने के बाद इतना पावर आ गया कि खुद कहने लगे मैं तुझे बेटा दूं। मैं सोचने लगा चंद मिनट के लिए जो रसूल बनकर आया उसके पावर का जब ये आलम है, तो जो कयामत तक का रसूल बनकर आया हो उसके अख्तियार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अख्तियार का आलम क्या होगा? और सिर्फ कयामत तक का रसूल नहीं, चरिंदों का भी रसूल, परिंदों का भी रसूल, जमीन का भी रसूल, आसमान का भी रसूल, चांद और सूरज का भी रसूल, सारी कायनात का रसूल बनकर जो आया हो उसके अख्तियार का आलम क्या होगा? और सिलतो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं सारी कायनात का रसूल बनकर आया हूँ। मैं चांद का भी रसूल हूँ, मैं सितारों का भी रसूल हूँ, मैं जमीन का भी रसूल हूँ, मैं हैवानात का भी रसूल हूँ, मैं जमादात का भी रसूल हूँ। इसीलिए तो यही तो वजह है, यही तो सबब है। चांद ने रसूल के इशारे पर दो टुकड़े होकर बता दिया आप हमारे भी रसूल हैं। सूरज ने पलट के बताया आप हमारे भी रसूल हैं। जानवरों ने सजदे करके बताया आप हमारे भी रसूल हैं। ऊंट ने शिकायत करके बताया आप हमारे भी रसूल हैं। कंकरी ने कलमा पढ़ के बताया आप हमारे भी रसूल हैं। सारी कायनात का रसूल। तो दोस्तों, जो चंद मिनट के लिए रसूल बनकर आया उसके अख्तियार का ये आलम है, और उसके पावर का जब ये आलम है, तो जो सारी कायनात का रसूल बनकर आया हो और सुबह कयामत तक का रसूल बनकर आया हो उसके अख्तियार का आलम क्या होगा और उसके पावर का आलम क्या होगा? हजरत जिब्रील ने कहा अना रसूल रब के लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे साफ सुथरा बेटा अता करूं, मैं अता करूं। मैं क्यों? इसलिए कि मनसबे रिसालत पर आऊं, मैं बनाकर भेजा गया हूं, और जब लेकर आया हूं तो पावर लेकर आया हूं, सत्ता लेकर आया हूं। दोस्तों, बात कहीं से कहीं चली जाएगी। मैं चाहता था कि आपको कहीं और लेके चलूं, लेकिन जब मौजू छिड़ गया है रसूल का, जब मौजू छिड़ गया है रसूल का कि रसूल कहते किसे हैं, तो अब आइए इसी पे आज बात हो जाए। आगे का मौजू फिर हम चलेंगे, फिर किसी और मौके पे बात होगी। लेकिन देखिए, जिसको अल्लाह भेजे उसको कहते हैं रसूल। जो अल्लाह का भेजा हुआ हो उसे कहते हैं रसूल।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नादानो, मैं रसूल की क्या बात करूं, मैं पैगंबर की क्या बात करूं कि उन्हें तो परवरदिगार ने भेजा है, उन्हें तो खालिके कायनात ने भेजा है। मैं इसी हिंदुस्तान की बात करूं, अपने वतन की बात करूं। इस वतन में भी एक भेजने वाले को भेजा गया, और वो भेजने वाला जब आया, जिसको भेजा गया वो जब आया अजमेर की धरती पर, अजमेर की धरती पर अताए रसूल बनकर रसूल ने भेजा, मदीने से भेजा। तो जानते हो, जब अजमेर की धरती पर आकर वो बैठा और उस पर अना सागर पे पानी पे पहरा लगा दिया गया, तो ख्वाजा ने चमत्कार दिखाया और अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपना पावर दिखाकर पूरे अना सागर को अपने एक गागर में खींच लिया और ये बता दिया, नादान, जो भेजा जाता है वो पावर लेकर आता है। वो मेरे बाप दादा थे, हजरत इमाम हुसैन शहीदी करबला शहीद आदम, जो फुरात के किनारे प्यासे रहे, मगर वो अगर वो चाहते ठोकर लगाकर दूसरी नहरे फरात निकाल देते, मगर वो वहाँ ताकत बताने नहीं, सब्र का इम्तिहान देने गए थे। मैं यहाँ इम्तिहान देने नहीं, इस्लाम की नशरो अशात करने के लिए मैं अपनी ताकत बताऊंगा, मैं अपना पावर बताऊंगा। पूरे अना सागर को एक गागर में खींच लिया। तो जब ख्वाजा की ताकत और शक्ति का ये आलम है, तो भेजने वाले की ताकत का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गुलशन नईमिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चीज और मुझे याद आ गई। देखो, भेजने की बात आई ना, तो मैं अब इसी पे बात करूंगा। आइए भेजने की बात करें कि भेजने वाला जब भेजता है तो क्या पावर देकर भेजता है, कितना पावर देकर भेजता है। वरना अगर जिस चीज को भेजा गया है उसमें कोई कमी निकली तो ये तो भेजने वाले की कमी है। ये उंगली तो भेजने वाले पर उठेगी ना। मैं ज्यादा दूर मत जाइए, उठाइए कुरान। मैं कुरान से बाहर नहीं जाऊंगा, कुरान ही उठाइए। 30वां पारा खोलिए, पढ़िए सूरह फील। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसला अलैहिम तैरन नबाबिल। मैं मुख्तसर से समझा दूं आपको। हुआ ये था कि एक मर्तबा अबरहा नाम का एक आदमी, बादशाह, काबे को ढाने के लिए आया, काबे को गिराने के लिए अबरहा आया था। वो पूरा वाकया सूरह फिल्म में मौजूद है। हाथी लेकर, हाथियों पे सवार होकर, बादशाह और उसका पूरा लश्कर हाथियों पे सवार होकर काबे को गिराने के लिए आए। फिर हुआ क्या, जब मक्का के करीब पहुंचे, आज भी वो जगह महफूज है जहां पर अल्लाह का अज़ाब आया उन हाथी वालों पर, और वहां निशान लगा हुआ है, यहाँ से वहां तक इतनी जगह पर निशान लगा हुआ है जहां अज़ाब आया था। और हाजियों को हुक्म दिया जाता है, जब ये मैदान अरफात जाते हैं या मैदान अरफात से वापस आते हैं मुज़दलिफ़ा, तो बीच में वो रास्ता आता है। हाजियों को हुक्म दिया जाता है, यहाँ भाग के निकल जाओ, तेजी से निकलो। और जब पूछा क्यों, कहा इसलिए कि ये वो जमीन है जिस पर अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। ये जमीन इस लायक नहीं है कि कोई नेक आदमी इस पे ज्यादा देर ठहरे, क्योंकि इस जमीन पे अल्लाह का अज़ाब आ गया। अच्छा, जमीन का क्या कसूर था? जमीन का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन चूंकि वहां अल्लाह का अज़ाब आ गया, अब वो जमीन इस लायक बची नहीं कि वहां कोई नेक आदमी ठहरे। जल्दी से निकल जाओ।
आज भी वो जगह है। तो जब अबरहा वहां पहुंचा हाथी लेकर मक्का के करीब, तो फिर अल्लाह ने अबाबिल चिड़ियों को भेजा। अबाबिल चिड़िया आई। अच्छा, कमाल की बात, जो चिड़िया आई थी उनकी चोंच में और उनके पंजे में एक एक कंकर। ये पहला हवाई अटैक, आज तक किसी ने हवाई अटैक नहीं किया था, ये पहला हवाई अटैक। चिड़िया आई, चोंच में कंकर, पंजों में कंकर। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कंकर कितना बड़ा होगा। अरे चिड़िया से तो छोटा ही होगा, इसलिए कि चिड़िया का वजन कितना। छोटे छोटे कंकर लेकर आई और जिस हाथी पे गिराया, जिस हाथी वाले पे फेंका, तारीख इस बात की गवाह है कि जिस पर उन्होंने कंकर फेंक दिया वो हाथी समेत जमीन में धंस गया। हाथी समेत जमीन में धंस गया। सूरह फील उठा के पढ़िए पूरा वाकया। और कमाल की बात ये कि अभी जब ये वाकया पेश आया, जब ये वाकया पेश आया, मेरे नबी पैदा नहीं हुए थे, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, जाहिरी तौर पर इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। नबी के पैदा होने से पहले का वाकया है। बात समझ में आ रही है? नबी से के पैदा होने से पहले का वाकया है। और कुरान ने बयान कैसे किया? अलम तरा, ए महबूब क्या आपने देखा नहीं? गौर करें ना कुरान पे। ए महबूब क्या आपने देखा नहीं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? अरे महबूब थे ही नहीं तो देखते कैसे? महबूब तो पैदा ही नहीं हुए थे तो देखते कैसे? गोया कुरान ने इशारा किया, नादानो ये मत समझना कि मेरा नबी पैदा नहीं हुआ तो था नहीं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हमने इसके नूर को सबसे पहले बनाया है और सारी कायनात को ये देख रहा है जो हो रहा है इसके सामने। इसीलिए कुरान ने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अला, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ कैसा किया, हाथी वालों के साथ कैसा किया। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाता है फारसला अलैहिम, हमने उन पर भेजा किसको? तैरन अबाबील, उड़ती हुई अबाबील चिड़ियों को। अबाबील चिड़ियों का लश्कर आया जो उन पर कंकर फेंकता गया। फारसला, हमने भेजा। कौन कह रहा है? अल्लाह ने। अल्लाह ने भेजा अबाबील चिड़ियों को। अब मैं ठहर कर एक तफसीर की तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि चिड़ियों के चोंच में या चिड़ियों के पंजे में जो कंकर था, उस कंकर पे लिखा हुआ क्या था? तफसीरों में हर कंकर पे जिस पे डालना है उसका नाम लिखा हुआ है। अल्लाह ने चिड़ियों को जिस पे फेंकना है उसका नाम लिख के चोंच में और पंजे में दिया। ये उस पे डालना है, तुम्हें उस पे डालना है, तुम्हें उस पे डालना है। अच्छा, उसके बाद चिड़ियों ने उसी पे डाल दिया जिसका नाम लिखा हुआ था। जिसका नाम पत्थर पे कंकर पे लिखा था, चिड़ियों ने उसी पे डाला। मैं ठहर कर सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बंबई में मिले और मैं आपसे पूछूं कहाँ रहते हैं, आप कहो कि मैं मरोल रहता हूँ। अच्छा, मरोल के पास रहते हैं? हाँ, मैं मरोल रहता हूँ। एक काम करेंगे, मरोल में एक अब्दुल रहमान भाई है, उनको ये पर्चा दे देना, तो आप बोलोगे ना मरोल तो बहुत बड़ा है। कौन अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान भाई लकड़े वाले, अब्दुल रहमान भाई कुर्सी वाले, अब्दुल रहमान भाई सोफे वाले, अब्दुल रहमान भाई चाय वाले। किसको देना है? कहाँ रहते हैं? किस मोहल्ले में, किस गली में, उनका मकान नंबर क्या है? ये सारी चीज आप कंफर्म करेंगे ना। ये चिड़ियों को अल्लाह ने कहा ये फना पे डालना है, उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं, उसी आदमी पे आके डाल दिया। ये चिड़ियों को कैसे मालूम कि पार्टी वही है? ये चिड़ियों को कैसे मालूम कि ये आदमी वही है? तो यहाँ से पता चला अल्लाह
चिड़ियों को भी भेजता है तो इल्म देकर भेजता है। अबे नादान, जो चिड़ियों को इल्म देकर भेजे अपने रसूल को बगैर इल्म के कैसे भेजेगा? और बगैर इल्म के भेज दे। इसीलिए जब रसूल को भेजा तो ये कहते हुए भेजा, वअल्लमक मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने तुझे वो सब सिखा दिया है जो तू नहीं जानता। आलिमे मा काना व मा यकून, सारी चीजों का इल्म देकर भेजा। दोस्तों, अब अगर कोई भेजने वाले में कमी निकाले, जो आ रहा है जो भेजा गया है उसमें कोई कमी निकाले तो ये आने वाले में कमी नहीं, भेजने वाले में कमी है। भेजने वाले की तरफ कमी का इशारा है। अल्लाह ने भेजा है और ये अल्लाह के रसूल है। जहां तक भेजने की बात आई, एक और हदीस, एक और रवायत में आपकी खिदमत में पेश करूं। ये हुआ ये, एक मर्तबा पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, और आने के बाद उस यहूदी ने हमारे नबी से सवाल किया, आप अल्लाह के नबी हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं मैसेंजर हूँ। अब देखिए, उस यहूदी ने सवाल क्या किया मालूम है? अगर आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, ये तालाब के उस तरफ, तालाब के उस जानिब जो झाड़ है, दरख्त है, क्या उस झाड़ और उस दरख्त को आप बुला सकते हो? नबी ने कहा हाँ बुला सकते। क्या बुलाइए? क्या एक काम कर, तू जा झाड़ के पास और उस झाड़ से कहना, चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया। तू जाके उस झाड़ को बोल, दरख्त को, यहाँ झाड़ी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? झाड़। उस झाड़ से जाके बोल, चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। अब ये यहूदी गया, झाड़ से कहा, चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। इतना सुनना था कि झाड़ दाएं तरफ झुका, बाएं तरफ झुका, पीछे हुआ, आगे हुआ, इस तरह हिलकर उसने अपनी जड़ें उखाड़ ली, जड़ उखाड़ी। और उसके बाद हदीस की रवायत है, पानी पे चलता हुआ सीधा आया और अपनी सारी शाखों को समेटकर हुजूर के कदम में लेट गया। ये हदीस है, बिल्कुल पक्का वाक़या। लेकिन ठहर कर मैं एक सवाल आपसे करूं कि यार ये अजीब लोग थे। कोई आ रहा है, चांद के टुकड़े कर दो अगर तुम अल्लाह के नबी हो। कोई आ रहा है, आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो जानवर जो जा रहा है उसको बुला सकते हो? आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। बोलो मेरी मुट्ठी में क्या है? कंकर था ना अबू जहल के हाथ में। बोलो मेरी मुट्ठी में क्या है? तो नबी ने कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं? मगर ये कोई सवाल है। मिसाल के तौर पर आप में से कोई आदमी खड़ा हो जाए, खड़े होकर हजरत से बोले आप मौलाना हैं? हजरत बोले हाँ मैं मौलाना हूं। मेरा कुर्ता सिल सकते हो? अब एक टेलर थोड़ी हूं। आप हाफिज जी हैं? हाँ मैं हाफिज जी हूँ। मेरी गाड़ी बिगड़ गई, बना सकते हो? अबे मैकेनिक हो क्या? सवाल कुछ कर रहा है, दलील कुछ और मांग रहा है। अरे आपको ये कहना चाहिए आप मौलाना हैं? हाँ मैं मौलाना हूँ। ये मसला शरीयत का बता सकते हैं? सही है। आप हाफिज हैं? हाँ मैं हाफिज हूँ। कुरान की ये आयत किस सूरे में बताइए। आप कारी हैं? हाँ मैं कारी हूँ। कुरान की कोई आयत तिलावत करके बताइए। तो ये सवाल तो सही है। अब ये कोई सवाल है आप मौलाना हैं? हाँ मेरी गाड़ी बना दो। आप मौलाना हैं? हाँ मेरा कुर्ता सिलो। अब एक टेलर के पास जा। मैं टेलर थोड़ी हूँ। होना ये चाहिए आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ।
अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताइए। आप रसूल हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बताइए खुदा कैसे मिलेगा? ये बात समझ में आती है? ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे कुफ्फार और मुशरिकीन। आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो जानवर भाग रहा है, उसको बुला सकते हो? आप अल्लाह के नबी हो? हाँ मैं अल्लाह के नबी हूँ। ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को इधर बुला सकते हैं? अरे यार, सवाल क्या कर रहे हो और दलील क्या मांग रहे हो? पत्थर की दलील, झाड़ की दलील, झाड़ को बुला सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। नहीं, काफिर थे, मुशरिक थे, मगर अकीदा देखो कि अगर अल्लाह का नबी होगा तो सारी कायनात पे उसको अख्तियार भी होगा। जरा ख्याल करें, ये अकीदा था कि अगर अल्लाह का नबी है या अल्लाह का रसूल है तो फिर सारी कायनात पे उसको अख्तियार और पावर होगा। इसीलिए कहते थे बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, इसीलिए कहते थे इस चांद के टुकड़े कर दो, इसीलिए कहते थे कि जानवरों को बुला लो, ये करो वो करो, और दलील में ये सब मांगा करते थे। इसलिए कि वो जानते हैं कि जब अल्लाह का नबी होगा तो सारी कायनात इसके ताबे होगी। आप समझ आए? तो अल्लाह के रसूल ने उस यहूदी से कहा जा तू ही बोल दे, और यहूदी गया, और जाने के बाद जब उसने कहा चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया, तवज्जो चाहूंगा, चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, यहूदी के कहने पर दरख्त जड़ से उखड़ गया और नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। मैंने आलमे तसव्वुर में, आलमे ख्याल में उस झाड़ से पूछा, उस दरख्त से सवाल किया, ऐ दरख्त क्या तुझे अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट बुलाया? कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट तुझे आदेश दिया? कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया? कहा नहीं। तो तू जड़ से उखड़ के गया क्यों? कहा ये यहूदी ने कहा तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, तो यहूदी के कहने पर तू जड़ से उखड़ के चला गया। कहा नादान, तू आने वाले को देखता है, मैं भेजने वाले को देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने नईमिया कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत। तेरी निगाह आने वाले पर है, मेरी निगाह भेजने वाले पर है कि उसे भेजा किसने है, उसे भेजा किसने। और जब रसूल के हुक्म पर, रसूल की अताअत पर जब जड़ से उखड़ गया, अब तवज्जो आखिरी बात, जड़ से उखड़ कर बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गया। आप यूपी के, बिहार के या कहीं भी देहात के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वरना नॉलेज तो होगा। एक बार अगर जड़ से उखड़ जाए कोई दरख्त दोबारा लग सकता है? बोले दोबारा लग सकता है, और अगर लगेगा तो फलेगा फूलेगा? नहीं, जड़ से एक बार उखड़ गया बात खत्म, जड़ से उखड़ गया बात पूरी। मगर उठाओ तारीख, उठाओ हदीस की किताबें, रवायतें उठा कर देखो, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, जड़ से उखड़ कर दरख्त चला आया, बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने उस यहूदी से कहा और कुछ? कहा कुछ नहीं, अब इस झाड़ को आदेश दे ये वहां वापस चला जाए। रसूल ने झाड़ को हुक्म दिया, जहां से आया वहीं जाके खड़ा हो जा। वापस झाड़ आया, उसी जगह खड़ा हो गया। और रवायत ये बताती है कि पहले साल में एक बार फल देता था, और जब से रसूल की फरमाबरदारी करके अपनी जड़ों को उखाड़ कर गया, अब साल में 2 बार फल देने लगा। साल में 2 बार फल देने लगा। रसूल की अताअत का सिला देखो, रसूल की फरमा बरदारी का सिला देखो, और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त भी हो गया, पहले से ज्यादा तवाना हो गया। ये हदीस की रवायतें बताती हैं। हमें तो ये इशारा मिला, तवज्जो, आखिरी जुमला इसे याद रखिएगा कि जो रसूल के वफादार होते हैं, जो रसूल के वफादार होते हैं, उनकी जड़ें उखड़ती नहीं हैं, उनकी जड़ें उखड़ती नहीं है। जमाना लाख कोशिश कर ले जड़ें उखाड़ने की, मगर जिसकी जड़ मदीने वाले से मिली हो, जिसकी जड़ों को मदीने वाले से तरोताजगी मिले, वो जड़ उखड़ती नहीं है, बल्कि जिसे रसूल से निस्बत हो जाती है उसकी नस्लें आबाद हो जाती है।
दोस्तों, ये वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अपनी नस्लों को बचाना है, अगर अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो बस एक ही रास्ता है कि अपनी जड़ों को मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिला दो, अपने आप को उनका फर्मा बरदार बना लो, उनके अताअतशार बन जाओ, क्योंकि जो उनके फर्मा बरदार बन जाते हैं उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि उखड़ने वाली नहीं है। इसीलिए जो रसूल का वफादार है, जो रसूल के वफादार हैं, वो कहीं भी रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं, बेखौफ रहते हैं, निडर रहते हैं, बेगम रहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी जड़ें मदीने वाले से मिली हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत का के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल उस यहूदी ने उस झाड़ देखा, मैं यहूदी को नहीं देख रहा हूँ बल्कि भेजने वाले को देख रहा हूँ। तो दोस्तों, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अगर तुमने इनमें कमी निकाला, अब अगर तुमने इनमें नक्श निकाला, अब अगर तुमने इनमें कोई कमी निकाली, तो फिर ये आने वाले की कमी नहीं बल्कि भेजने वाले की कमी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह जब परिंदों को भेजता है तो बना संवार के भेजता है। अपने रसूल को भेजा होगा तो कितना बना संवार के भेजा, कितना बनाया, कितना सवारा होगा। सारी कायनात का अख्तियार देकर, सारी कायनात पे अथॉरिटी और पावर देकर मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेजा गया। ये वो रसूल है जो इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाता है, जो इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, जो इशारा करता है तो भागता हुआ जानवर ठहर जाता है, जो चलता है तो जानवर सजदे करते हैं, जो गुजरता है तो पहाड़ सलाम करते हैं। पहाड़ जिसे सलाम करे, कंकरी जिसका कलमा पढ़े, सारी कायनात जिसकी इत्तिबा और अताअत करे, ऐसा प्यारा रसूल हमारा है। और वही रसूल इस माह मुबारक की 12वीं शब को मक्के में पैदा हुआ। दोस्तों, खुशनसीब हैं और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो उस नबी का जश्न मनाते हैं, मीलादुन नबी का इनेकाद करते हैं, मीलादुन नबी के जुलूस निकालते हैं, नबी के आने पे खुशियाँ मनाते हैं, नबी के आने पे अपने खुशी का इजहार करते हैं। वो काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए कि हमें वो रसूल मिला है जिसके सदके में सारी कायनात पैदा हुई है, जिसके सदके में सारा जहान पैदा हुआ, जिसके सदके में सारी जहान पैदा। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना ना होता मैं इस दुनिया को पैदा ना करता, अगर तुझे पैदा करना ना होता मैं इन आसमानों को, जमीनों को पैदा ना करता। जो पैदा हुआ है उन्हीं के सदके में, उन्हीं के सदके में, तो फिर उनका जश्न मनाना यह हमारा फरीज़ा है और उन्हीं के नाम की महफिल है, उसमें शिरकत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफिल मिलाद रसूल का सदका अता फरमा और इसके सदके में हमारे ईमान को जिला अता फरमा, हमें सच्चा और पक्का खादिम बना, हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा शहदाई बना दे। ए मौला, हम जिए तो मुसलमान बनकर, मरें तो मोमिन बनकर, और जब उठें तो अपने वलियों का साथ नसीब फरमा, और जब जन्नत में दाखिल हो तो अपने नबियों का साथ नसीब फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।